खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मेले की आज हुई शुरुआत। निपकॉम जम्मू रमेश कुमार ने किया उद्घाटन। पुलिस ने किया बांदीपुर आईडी घटना का पर्दाफाश। लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने 10% के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनाया जश्न। कहा, गरीबों के हक में है ये फैसला। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को लेकर किया गया प्रदर्शन। पुतला जताकर जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान मेलों में से एक झिड़ी मेले का उद्घाटन आज हुआ। हालांकि झिड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा को होता है, लेकिन इस वर्ष मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण झिड़ी मेला और बड़ा स्नान सोमवार को ही हुआ। बड़ी संख्या में विभिन्न बिरादरियों के मेले में सोमवार को ही हुए। आपको बता दें, कुछ बिरादरियों ने रविवार को ही अपने कुल की खुशहाली के लिए अपने देवी देवताओं के स्थान पर खार के लिए और बाबा जीतो और बुआ गौरी मंदिर दर्शन किए गए और नया अनाज चढ़ाया गया। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु देर रात से झिड़ी पहुंचने लगे थे। सुबह पहल पर श्रद्धालु बाबा जीतो और बुआ गौरी के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। कई श्रद्धालुओं ने बाबा तालाब में स्नान कर अपने देव स्थानों पर माथा टेका और खिचड़ी का प्रसाद लगाया। आपको बता दें, आज सुबह झिड़ी मेले में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और डीडीसी अध्यक्ष जम्मू भारत भूषण, जिला विकास आयुक्त जम्मू अवनी लवासा, एडीजीपी मुकेश सिंह ने बाबा जीतो और बुआ कौड़ी के दरबार में पूजा अर्चना की। इसके बाद मेले का उद्घाटन किया गया और विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, झिड़ी में दंगल का आयोजन भी किया गया। साथ में प्रशासन द्वारा लगाए गए नुक्कड़ नाटक और लेजर शो लोगों द्वारा इसका मनोरंजन लिया गया। महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं साराज्यं वैराज्यं पार्वेश्वरं राज्यं देवायका आयन वाचान ओम हमारी परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा बहुत खूबसूरत और बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं। पगड़ी पहनाकर और बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कितनी खूबसूरत है। आप भी बहुत सारी तालियों के बीच, अरे तालियां, बहुत सारी तालियों से स्वागत, इनके कारण हम श्वास लेते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। अगर सच्चाई हो तो आबाकी बच्चन है जो इस धरती पर है और इसे कर दिया और न्याय और अधिकार की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आज बाबा बुआ जी के देव स्थान पर आज हम खड़े हैं, नमन करते हैं हम उनको। आपने देखा कि बारिश का कैसा माहौल बना हुआ था, ये बाबा जी की कृपा है और देखो मौसम बिल्कुल साफ हो गया। आज इनॉग्रेशन है इस मेले की और जो बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। जहाँ जो आज मेले की इनॉग्रेशन हो रही है तो लोग एक यहाँ पे आस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है बाबा जी का जो किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और ये आज जो मेले का यहाँ पे उद्घाटन झिड़ी मेला होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि 2019 में ये
चिड़ी का मेला जो है ये हुआ था, उसके बाद कोरोना की मार पड़ गई, तो 2 साल 20 और 2021 में ये मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाया। इस साल जो ये मेला है ये 2022 में होने जा रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ लोकल जितने भी हैं, चाहे PRA मेंबर हैं, सरपंच जितने भी हैं, सभी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और 2 महीने से इस मेले की तैयारियां जो है वो चल रही हैं और ये इसकी तैयारियां जो है ये लगभग आज पूरी हो चुकी हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो मेला होगा ये बड़ी धूमधाम से होगा। का मेला हर साल होता है। यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर से बाहर के स्टेट से भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि लगभग 1 लाख की संख्या में पर डे लोग आते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जम्मू की तरफ से पूर्णतया उनके प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, पार्किंग के लिए की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जितना भी, क्योंकि मेनली जो यहाँ पर आते हैं किसान आते हैं, तो किसानों की जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए संसाधनों के बारे में पता चले। तो उसमें सरकार की तरफ से, प्राइवेट पार्टनर्स की तरफ से भी रखा गया है। उसके अलावा बाबा जित्तो की जो जगह है, ना केवल एक मतलब किसानों के लिए, बाकी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं यहाँ पर, तो कल्चरल का भी प्रबंध किया गया है, स्पोर्ट्स का भी किया गया है। जिस भी एज ग्रुप में इस मेले में आते हैं तो वो हमारा यहाँ पर आकर के अपने समय अनुसार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लोकल कल्चर देख पाएंगे। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें भी जा सकते हैं। तो पूरे तरफ से अच्छे प्रबंध किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर डिवोटीज हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने बांदीपुर में आईडी धमाके की साजिश में लिप्त 2 स्थानीय आतंकियों इरशाद गनई उर्फ शाहिद और वसीम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, उनके पास से रिमोट से संचालित होने वाले 2 आईडी के अलावा बड़ी मात्रा में डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस बात का खुलासा कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ये दोनों आतंकवादी उत्तरी कश्मीर के सोपोर से गिरफ्तार किए गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ADGP कश्मीर के हवाले से लिखा। आपको बता दें, सोपोर पुलिस ने केनूसा बांदीपुरा में हाल ही में आईडी विस्फोट की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में 2 हाइब्रिड आतंकवादी इरशाद गने उर्फ शाहिद और केनूसा बांदीपुरा के वसीम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 रिमोट नियंत्रण आईडी डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में जांच भी की जा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें, वहीं कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। इसी को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में 10% के EWS आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया गया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश है कि गरीबों के हक में फैसला आया है। ये जो स्वागत कार्यक्रम जो 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज एक फैसला आ गया, निर्णय आ गया, उसका स्वागत लड्डुओं से, ढोल नगाड़ों से करने का प्रयास करना चाहता हूँ। 5 जज थे, 3 का फैसला हमारे समर्थन के अंदर आ गया और आज पहली बार एक ऐसा फैसला जिसका स्वागत कर रहा हूँ और धूम धमाल नौके बढ़ा करके, लड्डू खिला करके, ये पहली बार कोई गरीबों के विषय के अंदर विचार कर रहा है। पहले गुजरात के अंदर लागू कर दिया था, इन पार्टियों ने उठ करके एक बड़ा बवंडर उठाने का प्रयास करा। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, सरकार ने अपना आवर्षण रखा कि ये मिलना चाहिए और आज उस पर मोहर लग गई है। मोहर लगने के उपरांत आज ढोल नगाड़ों का विषय है,
आज ऊपर जाने का विषय है, खुशियां मनाने का विषय है, और इसलिए लड्डू खिला करके, ढोल नगाड़े बजा करके गरीबों के विषय के अंदर कोई विचार कर रहा है? माननीय मोदी जी ने गुजरात के अंदर लागू कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, इसलिए खुशियां ढोल नगाड़े बजाने का प्रयास हो रहा है। और इस दिन को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको हम स्वागत करने का प्रयास करते हैं। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए शिवसेना हिंदुस्तान के प्रधान राजेश कीसरी ने कहा कि जिस प्रकार डेंगू के मामले जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वह नींद में है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ ध्यान देने को कहा। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज जो है यूटी सरकार J&K का पुतला फूंका गया है कि क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेंगू के बहुत ज़्यादा केस आते जा रहे हैं। पूरे J&K के अलावा हमारे जम्मू में भी, जम्मू संभाग में भी, और जम्मू संभाग के जितने भी बॉर्डर के हमारे इलाके हैं, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का जो है छिड़काव नहीं गवर्नमेंट करवा रही। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल नींद से सोया हुआ है और सरकार भी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही। बार बार लोग जो है इसकी ओर, लोगों को सरकार का ध्यान जो है इस ओर दिलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही और अपनी नींद से जाग नहीं रही है। आज सरकार का शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा यहाँ पुतला फूंका गया है ताकि वो नींद से जाग सके, और सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ डेंगू से बचाने के लिए लोगों को पूरे बॉर्डर इलाके में अरनिया, बिश्ना और जितने भी यहाँ पर गाँव पड़ते हैं वहाँ पर छिड़काव करे, और जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इलाके हैं सब पर जो है इसका छिड़काव होना चाहिए ताकि लोग जो है डेंगू से बच सकें, ताकि हॉस्पिटलों में सोने के लिए बिस्तरों के लिए जगह रखी हुई है वो लोगों को मिल सके। पिछले कई दिनों से आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे युवा सैनी सभा के समर्थन में आज युवा राजपूत सभा भी आई और उनकी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। सैनी सभा ने कहा कि उनके युवा सक्षम हैं और उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। उन्होंने इसे खत्म करने की मांग की। राजपूत सभा ने कहा कि सैनी सभा की मांगें जायज है और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर युवा राजपूत सभा ने अपनी एक साथी के मौत पर भी दुख व्यक्त किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये आरक्षण है ये युवाओं के लिए है। जब युवा ही नहीं चाहता तो ये आरक्षण हमें क्यों दिया जा रहा है? और जो जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण जातिवाद पे नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए किसी भी गरीब तबके के लिए। जो गरीब है आरक्षण सिर्फ उसको मिलना चाहिए। और जहाँ तक की बात है इसकी OBC की, जहाँ पे सैनिक कम्युनिटी को इसमें डाला गया है, ये सिर्फ कुछ करप्ट 4-5 लोग हैं जो जिनने सैनियों को इसमें डाला है, जिनने कोशिश की। एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है, उनकी कोशिश से ये करप्ट हैं एक नंबर के लोग। मैं LG साहब अग्गे रिक्वेस्ट करना चाहना कि जेड़ी तुसें OBC दिती है, अस OBC नहीं चाहते। OBC दिती तुसें साढ़े बच्चें वास्ते, जब साढ़े बच्चे उसी एक्सेप्ट नहीं करते। साढ़े बच्चे जेड़े ना अपने बलबूते पर मतलब कुछ भी प्लेटफार्म का उपर कंपीटीशन का अपने बलबूते पर आना चाहते, ना कि आरक्षण लिया। तो मैं प्रधानमंत्री साहब अगे और LG साहब अगे और जेडे कंसर्न अफसर ने और जेडे मैंबर ने, मैं उनके अगे रिक्वेस्ट करना कि साढ़े बच्चों की जी है अपना सैनिक कम्युनिटी का OBC का स्टेटस दिते दा उसी वापस किया जा। टाइम का अज इत्थे आने का नहीं है, क्योंकि अज एक साढ़े युवा राजपूत सभा का जोड़ा सदस्य है साढ़े कन्नै 10 साल का चला दा, राती दी उंदी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन असें सैनी समाज कन्नै जेह्ड़े सैनी साढ़े भ्रा न इंदे कन्नै असें वादा कीता अस इत्थे 10 मिनट दे आए हाँ। सारें कोला पैह्लें तो मैं अस बड़े अफसोस कन्नै आखेआ जंदा कि साढ़ी सेना का एक सिपाही जेह्ड़ा अज ओह् वीर गद्दी प्राप्त हुई है, तो सारे साढ़ा 2 बजे संस्कार है उत्थे जाना। ओह्दे कन्नै गै मैं गौरमेंट गी एह् गल्ल आखना चाहना कि मेरे ख्याल दे विच पूरे दुनिया के लोग ट्रेनां रोकिए, पटड़ियाँ आखदे नहीं पटरियाँ उखाड़िए, गड्डियाँ शीशे तोड़िए, रिजर्वेशन मंगा दी है। अगर जेड़े साढ़े नौजवान इस चीज़ के बायकॉट करा दे न, तो गौरमेंट जबरदस्ती अपना जेड़ा निर्णय उनके पर क्यों थोपा दी है? क्योंकि
अस राजपूत समाज के लोग हाँ, असें कदें भी कोई भी रिजर्वेशन मंगी है, अस अपना हक लेना जानने हाँ। साढ़े बच्चे उन्हें आखिया दौड़िए फिर नौकरियां लैंघन, लेकिन जी गौरमेंट अगर मेरे ख्याल दे विच ये पहला हिंदुस्तान दे विच पहले ऐसे लोग होने न जेड़े रिजर्वेशन जी थोआ दी उसी बाइकआउट करा दे हाँ। तो मैं माननीय LG साहब की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गल आखना चाहंग कि जेड़ी ये दीमक की तरह पूरे हिंदुस्तान के उपर लगे दा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, हर लोग सारी दुनिया आरक्षण मंगा दी है, तो साढ़े लोग कुत्थे जांगन। इस आरक्षण की बीमारी की खत्म करना चाहिए, ना कि जात पात के हिंदुस्तानी बनना चाहिए। अस सारे लोग हिंदुस्तानी लोग हाँ, तिरंगे कन्नै प्यार करने वाले लोग हाँ, असें गी जात पात में बनना नहीं चाहिए। जिहड़ा अंबेडकर होरें 10 साल का कोई कानून बनाया हा, मेरे ख्याल दे विच बड़ा अरसा हुई है, वो कानून अगर सारे लोकें उसी कानून की निरस्त करने वास्ते एक आवाज़ चुकनी चाहिए। मैं तो ये गल आखना चाहंग कि पहल जिहड़ी है ये सैनी है, जिहड़ी पहल की है अज युवा राजपूत सभा के प्रधान होने ने, मैं दिल की गहराई कन्नै धन्यवाद करना कि कोई दे लोग हैं जिहड़े आरक्षण मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि जिस आरक्षण की जरूरत है वो गरीब है, वह घर दिखिए वह मकान दिखे आरक्षण देना चाहिए, ना कि जात पात दिखे आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण की जरूरत राजपूत भी है, ब्राह्मणी भी है, जट्टे भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन कुछ है जोड़ा गरीब है लेकिन उत्थे थोड़ी आरक्षण पुज नहीं पाता है। यदा जोड़ा मिसयूज है पूरा सारे लोग करा देन। तो मैं अज खास करिए LG साहब की तो DC मैडम की तुंदे माध्यम कन्नै आखना चाहंग कि इंदे लोकें दा लेइयै मैं तुंदे कन्नै टाइम चाहना, कोई मौके भी असीं टाइम दिवा तुंदे मिली है, जेड़ी खास करिए सैनी न जिन्ने भी इंदे मेरे ख्याल 40-50 हज़ार आबादी है जम्मू दे विच 70,000 ये नौजवान यूथ जिन्हें कि तुस दे दो, अगर वो आखा दे असें आरक्षण की जरूरत नहीं है तो फिर जबरदस्ती इंदे पर क्यों थोपे जादा, क्यों जाते पातें दे विच साढ़े लोगों की बंडिया जादा है। क्यों अस लोग इक्को जात है, अस लोग हिंदुस्तानी हाँ, तो अस हिंदुस्तानी गै रौह्ना चाहते हैं। जात पात कोला इस हिंदुस्तान की मुक्त करना चाहिए, गरीबी तौर पर आरक्षण देना चाहिए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उत्तरी कश्मीर के उरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की और कहा कि वे 12 नवंबर को श्रीनगर में पार्टी की जनसभा सुनिश्चित करेंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान कई सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। आपकी शरकत बाइस इज़्ज़त भी होगी और बाइस मसरत भी होगी, क्योंकि एक मैसेज हिंदुस्तान की पूरी सरकार को जाएगी। जम्मू कश्मीर में अब लोग तैयार हैं बदलाव के लिए, एक बदलाव जिसकी शुरुआत इस जमात ने 2 साल पहले 2.5 साल पहले की थी, और अब वक्त आया है कि इस यूटी को इस रियासत की बागडोर इस नई जमात के हाथ में सौंपने का वक्त है इंशाअल्लाह। तो उस दिन वहाँ पे आके पार्टी का क्या अगला एजेंडा होगा वो भी आपके साथ तफसीलन बात की जाएगी, और कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारी प्रायोरिटी होंगी, जिनके लिए हम मरकज़ी सरकार से वक्तन फ़वक्तन पहले भी बात करते रहे और आगे भी बात करेंगे। नहीं है कि दिल तो कभी कहते हैं वो लाएंगे और वोट लेके फिर पता लगती है ये तो DDC का इलेक्शन था, यहाँ तो कोचा गली नाली यही बनाने का काम था और इसमें कोई 370 नहीं। मैं आपको बता दूं कल का जो इलेक्शन भी असेंबली का इलेक्शन भी जो होगा वो भी कोई 370-35 के लिए नहीं होगा, वो भी आपका इंतजामी अमूर चलाने के लिए होगा। प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट के साथ ठंड का आगाज हो गया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी गुलमर्ग से जौहरी सफेद स्वर्ग में बदल देता है। वहीं गुलमर्ग रिकॉर्ड 4 इंच बर्फ, SSG रोड, मुगल रोड और सोनमर्ग गुमरी रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
more than a feet of snow over here this side. Okay, and you can see we have got not full occupancy, but yes, we have got some occupancy over here, and we are expecting a lot of tourists to come to Gulmarg now. 11वीं शताब्दी के सूफी संत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दस्तगीर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उनका वार्षिक उर्स बड़े ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। ये वार्षिक उर्स सालाना रबी उल के 11वें दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि बारामूला क्षेत्र के पुराने शहर काजी हमाम में आज पूरे दिन एक विशाल सामाजिक सभा आयोजित की गई और जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने शिरकत की। आज रबीउल सानी कहम तारीख अत नस्बत मिसाल गौसला पीरान पीर मीरा मोहद्दीन शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दूर दूर पे सैल मस्तूरत मर्द खतमातुल मज़मातुल हुंद इनकाद आसान रबी यकम तारीख पे कहन दोन बाद नमाज फजर पत् शब खनी 10 रबीउल सानियस मज आज सपदान 1 तारीख निशानदेही तबरुकातन हंद 5 टाइमन पे ये गौसल आज़म सिंद तबरुकात जुब्बा शरीफ तुहद जामा शरीफ पे वनान बे शान मुबारक कंग शरीफ वनान तकरीबन सानि कस्टोरी मज सानि बुजुर्गन कस्टोरी मज वुन तामत 200 वरी सपदान यमिच देख रेख करान ये लोकल कमेटी युस देख रेख करान यम इंतजाम तमीर तरक्कीस मज तो ये ज़ाहिर मुस्तफीद सपदान यम कि खतमातुल मज़मात सतन जिक्र अज़कार तो अल्लाह ताला कर उहद हाजात रवा सन हाजात रवा कर बहुत ये मौका पे पन्ने तरफ पन्ने इंतजामिया तरफ तमाम अहल एतिकादन मुरीदान गौसल आज़मस दिल्ली मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुजाहिद पत पे जदो पे आमुत ज़ियारत शरीफ हावान तुम गई जमती गसान पस कुन अपर किन यथ हालस मज नाबकार गुनाहगार बड़ शर्मंद तुलान अथस मज तो अमुक तबरुकात मकसद अल्लाह ताला कोर्मुत अता सठा हस्त होश कुल कायनात सान कुल आलम सान कुल जहान सान अल्लाह ताला करन तुह आज़ाद अस करन आज़ाद रहमत रहमत उम्मीदवार करन अल्लाह ताला। आला नबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, पूरी दुनिया पूरी कायनात के लोग जानते। इसी तरह वलियों में सबसे वली कामिल या आला वली हज़रत शेख सैयद शहनशाह बगदाद शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हैं। इनका तवल्लुद बगदाद में उस वक़्त हुआ जब बगदाद में जहालत थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो इन्होंने जो इस्लाम की तालीमात दी तो लोगों ने उस पर चलना शुरू किया। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के नर्सिंग छात्रों ने अधिकारियों के खिलाफ फीस रियायत और आदेश को लागू करने की मांग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया एक आदेश अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी वे 90,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। यदि इस आदेश को लागू किया जाता है तो उन्हें केवल 6 से 9,000 का भुगतान करना होगा। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द इस आदेश को लागू करने की मांग की। हमारी delaying justice delaying justice to the voices of Kashmir. We want is at risk. Our future is at risk. Delaying justice save our future. Save our future. Save our is at risk. Our career is at risk. Our future is at risk. Justice. We want justice.
भी प्रोटेस्ट किया था, हम आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा ये है कि हमारा जो कॉलेज है इसका गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला था 3 मंथ्स पहले कि हमारा कॉलेज जो हायर एजुकेशन के अंडर था, उसके हिसाब से उस ऑर्डर के हिसाब से हमारा कॉलेज जो वो हेल्थ एजुकेशन के अंदर जा रहा था। उस कॉलेज में जो है उस ऑर्डर में 2 कॉलेज का जिक्र किया गया था, एक तो जम्मू नर्सिंग कॉलेज है ना हमारा कॉलेज। जो जम्मू नर्सिंग कॉलेज है उस पर तो एक्शंस लिए गए, लेकिन हमारे कॉलेज में अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हुई है इस ऑर्डर की, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, वो 70,000 है, जो कि एज कंपेयर टू बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। एंड हमारी जो हमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। जो हमारे पास क्लिनिकल पोस्टिंग्स ही नहीं है, हमारे पास खुद का एफिलिएटेड हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। जो हमें नर्सेज, हम नर्सेज हैं, हम प्रोफेशनल नर्सेज कल को बनेंगे, हमें केयर प्रोवाइड करना है। केयर तो एक मदर भी प्रोवाइड कर सकती है अपनी चाइल्ड को, बस ये डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि नर्स जो होती है उसके पास प्रैक्टिस होता है, उसके पास स्किल होता है, जिसकी वजह से वो जो बेटर केयर जो है वो प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे जो है बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हमें हॉस्पिटल एक्सपोजर, क्लिनिकल पोस्टिंग्स ही नहीं मिलेंगी तो हम क्या पेशेंट को करेंगे? हमारे साथ साथ जो पीपल है उनकी भी जो हेल्थ है वो रिस्क पे है। सो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, प्लीज़ इस मसले को देखिए। आवर वॉइसेस शुड बी हर्ड बाय द हायर अथॉरिटीज़ एंड दे विल लुक एट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस इशू सो दैट आवर फ्यूचर विल नॉट बी एट रिस्क। सुन्नी उलमा परिषद के तत्वाधान में आज डिग्री कॉलेज सुरनकोट में इनसे के खिलाफ आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश पुंछ सैयद वजाहत हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफी ने अपनी स्वागत भाषण में कहा कि समाज को नशे की लत से मुक्त दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि आज युवा इस अभिशाप के शिकार हो रहे हैं, समाज विनाश की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि पुंछ के विशेष न्यायाधीश सैयद वजाहत हुसैन ने मादक द्रव्यों के वर्णन और इसके नुकसान के विनाश पर विस्तृत चर्चा की। सर से और अपने साथियों से बात भी करते हैं तो कितने लोग ऐसे निकले होंगे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उसको बनाने में एक उस्ताद का हाथ है। और अगर देखा जाए तो नशा मुक्त भारत अभियान, इसको भी दूर करने में मुझे लग रहा है कि अगर उस्ताद एक अच्छा पार्ट प्ले करें तो कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत जल्द अपने हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर सकते हैं। My elder brother, Wajahat Kazmi Sahab, principal of this institution and a source of inspiration for all of us. Institution, Professor Wajahat Jafri Sahab, Head Department Urdu, Khalil Reshi Sahab, Uwais Sahab, Ashfaq Sahab, Fatima Ma'am, वसीम सर एंड जितने भी डिग्निटरीज आए हैं सुन्नी उलेमा काउंसिल की तरफ से एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वार्म आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Being a judge, we are good listeners, we are not good speakers actually. हमारा काम सुनना होता है। वो इसी पे मुझे एक बात याद आई कि एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर थे, उनको बोला गया जी कि हम आपको एलिवेट करना चाहते हैं एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये कहा जी कि ये मैं पालकी वाला जो हमारे बड़े रेनोन्ड एडवोकेट हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि इट्स बेटर टू स्पीक नॉनसेंस फॉर ए व्हाइल, but it's impossible for me at least to listen nonsense for whole day as a judge. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कुछ जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कभी रेलेवेंट होते हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव न्यूज। धन्यवाद।